प्रिय बच्चों, वतन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है अपने शिक्षक साथियों का, जिनके माध्यम से हमारे अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो हमारे बच्चों तक पहुंचते रहते हैं। बच्चों, मुझे याद है और मुझे पढ़ाया भी गया है कि पहले हम गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे हमारी परिस्थितियां बदली, शिक्षा की पद्धति बदली और हमारी गुरुकुल प्रणाली समाप्त होने लगी। हमारे संस्कार भी उसी प्रकार से क्षीण होने लगे। आज हम देखते हैं कि बच्चों को अभिवादन करने में कष्ट तो नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर वो संस्कार आरोपित नहीं कर पा रहे हैं। तमाम माता पिता, जब कोई आपके यहाँ आता है, बुजुर्ग, बड़ा या आपसे श्रेष्ठ, तो उसे बच्चे को बताना पड़ता है कि आप उससे प्रणाम करें। शायद ये हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें एक आयाम अवश्य जोड़ने की आवश्यकता है कि हम उन गुरुकुलों की तरफ एक बार झुक करके देखें, मुड़ करके देखें। बच्चों, हमारे यहाँ एक श्लोक था और है भी, आज भी उसकी प्रासंगिकता भी है कि हम प्रणाम करने से अपने अंदर के जो भाव हैं उनको जागृत करते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बच्चों, 4 बातें प्राप्त हो रही हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। हम अगर अपने वृद्धों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम करने की विधि थी। लेटकर 8 अंगों को धरती पर लगा करके प्रणाम करने की विधि थी। आज हम पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा का भाव कैसे रहता है। अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना। नित्य वृद्धों की सेवा करने से, हमारे माता पिता, बुजुर्ग, दादा दादी, अन्यान्य लोग हैं, उनकी हम कैसे सेवा कर रहे हैं। चत्वारितस्य वर्धन्ते। उनके 4 गुण बढ़ते हैं। आयु, विद्या, यश और बल। अगर बच्चों आपको प्राप्त करना है तो निरंतर आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक छोटी सी बात सुनिएगा। महर्षि मृकंडु का एक पुत्र था। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो एक सिद्ध ने देखा कि उसकी उम्र मात्र 6 महीने शेष है। माता पिता को बुलाया बच्चों और बताया कि इसकी उम्र मात्र 6 माह शेष बच रही है। महर्षि मृकंडु ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, जो भी मिले उसे ईश्वर मान करके श्रद्धा के साथ उसे प्रणाम करो। 25 दिन बीत गए, मात्र उसके जीवन के 5 दिन शेष बचते हैं, तब सप्त ऋषियों का आगमन होता है और उन ऋषियों ने को प्रणाम किया। उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, चिरंजीवी। तब ये सारे लोग सोचने लगे कि जिसकी उम्र बहुत थोड़ी है वह चिरंजीवी कैसे रहेगा। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए, समस्या को बताया, लेकिन आपको पता है बच्चों कि बड़ों का, बुजुर्गों का, अपने श्रेष्ठ लोगों का आशीर्वाद निष्फल नहीं होता है। और तब ब्रह्मा ने अपनी उम्र के बराबर उस बालक की उम्र कर दी। उसका नाम पड़ा था मार्कंडेय ऋषि। बच्चों, मार्कंडेय ऋषि आज जो हमारे यहाँ 8 चिरंजीवी हैं, उनमें मार्कंडेय जी का स्थान है। इसलिए जरूरी होता है कि हमारे अंदर हृदय से प्रणाम करने की प्रवृत्ति जागृत हो। हम अपने से सभी लोगों के प्रति प्रणाम, नमस्ते, जो भी अभिवादन है उसे करते हैं, तो अपने अंदर के उन गुणों का विकास करते हैं जो हमें 4 मूलभूत गुण प्राप्त होते हैं। बच्चों, छोटी छोटी बातें ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता हमारे जीवन में बड़ी दूर तक जाती रहती है, एक लंबा संदेशा लेकर के आती है और जीवन को सार्थक करने में अपनी महती भूमिका निभाती है। आप सभी से पुनः ये निवेदन है कि 2 लोगों को आप शेयर करते ही हैं तो शेयर करिए। अगर कहीं भी अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य करें और पुनः अपने श्रेष्ठ के प्रति अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ जैसे कर रहे हैं वैसे ही उसको प्रणाम, अभिवादन, जो भी कुछ करना है, नमस्ते, जैसे भी आप कर सकते हैं, करते रहिए। पुनः एक नए विषय के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आपको अभिवादन करते हुए नमस्कार।